नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 17वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर निबंध के बारे में, जो आज के ज़माने में शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये है फ्रांसिस बेकन का ऑफ एडवर्सिटी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस आराम और आसानी के पीछे भाग रहा है, बेकन का ये निबंध हमें एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है, मुश्किलों को देखने का। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो, कोई मुश्किल ही ना हो, सच में सबसे अच्छी जिंदगी है? यही वो सवाल है जो बेकन हमारे सामने रखते हैं, और उनका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। देखिए, बेकन अपने निबंध की शुरुआत में ही जीवन के दो रास्तों की बात करते हैं। एक तरफ है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, वो आसान आरामदायक जिंदगी जिसकी हम सब इच्छा रखते हैं, और दूसरी तरफ है एडवर्सिटी यानी विपत्ति, वो मुश्किल रास्ता जिसके बारे में बेकन कहते हैं कि हमें उसे सिर्फ झेलना नहीं है बल्कि उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे सराहनीय मानना चाहिए। और ये विचार सिर्फ बेकन का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, रोमन दार्शनिक सेनेका तक जाती हैं। बेकन उन्हीं का एक कथन इस्तेमाल करते हैं जो कहता है, समृद्धि से जुड़ी अच्छी चीजों की कामना करनी चाहिए, लेकिन विपत्ति से जुड़ी अच्छी चीजों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि वो चीज है जिसे हम चाहते हैं, जिसकी कामना करते हैं। लेकिन एडवर्सिटी यानी विपत्ति, बेकन कहते हैं कि वो अद्भुत है, वो प्रशंसा के लायक है। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बेकन के पूरे तर्क का निचोड़ ये है कि भले ही इंसानी फितरत आराम और सुख की तरफ भागती हो, लेकिन असल में जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए वो है ताकत, वो है सहनशीलता, और ये दोनों चीजें अक्सर मुश्किल हालातों में ही पैदा होती हैं। अच्छा, तो बेकन अपनी बात को सिर्फ कहते नहीं हैं, वो इसे साबित भी करते हैं, और इसके लिए वो हमें ले चलते हैं चमत्कारों, पौराणिक कथाओं और धैर्य की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में। वो एक लैटिन कहावत का जिक्र करते हैं जो उनके आइडिया को और भी मजबूत कर देती है। ये कहावत है, बोना रेरम सेक्युंडारम ऑप्टाबिलिया एडवर्सारम मिराबिलिया। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सफलता से जो अच्छा मिलता है वो बेशक चाहने लायक है, लेकिन मुश्किलों से जो अच्छा निकल कर आता है वो अद्भुत होता है, किसी चमत्कार जैसा। बेकन का मानना था कि चमत्कार आराम की गोद में नहीं बल्कि मुश्किलों की आग में तपकर ही जन्म लेते हैं। इस बात को समझाने के लिए वो ग्रीक माइथोलॉजी से प्रोमीथियस की कहानी उठाते हैं। देखिए, प्रोमीथियस ने इंसानों को आग जैसा कीमती तोहफा दिया, लेकिन इसकी सजा में उनकी सारी दैवीय शक्ति छीन ली गई और वो एकदम लाचार हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी तकलीफ को जबरदस्त धैर्य और हिम्मत से सहा, और आखिर में क्या हुआ? एक चमत्कार। हरक्यूलिस ने उन्हें खोज निकाला और उनकी शक्ति वापस दिला दी। ये कहानी मुश्किलों में धैर्य रखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और प्रोमीथियस की कहानी से जो ये सीख मिलती है ना, इसी को फिलॉसफी में स्टोइकिज्म या संयमवाद कहते हैं। ये वो हिम्मत है, वो गुण है जिससे इंसान मुश्किलों को बहादुरी और सब्र से सहता है, इस यकीन के साथ कि यही मुश्किलें उसकी अंदरूनी ताकत को बाहर निकालेंगी, उसे और तराशेंगी। अब यहाँ से बेकन का तर्क और भी गहरा हो जाता है। वो इसे एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाते हैं और बताते हैं कि कैसे मुश्किलों में भी एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग छुपी हो सकती है। बेकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के आशीर्वाद जैसी है। मतलब दुनियावी इनाम, सफलता, खुशी, वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एडवर्सिटी यानी विपत्ति, वो न्यू टेस्टामेंट के आशीर्वाद की तरह है। ये ज्यादा गहरी चीजों को सामने लाती है, जैसे कि उम्मीद, अच्छाई और हमारी अपनी अंदरूनी ताकत। ये वो आशीर्वाद है जो इंसान की आत्मा को मजबूत बनाता है। तो सबसे जरूरी बात जो बेकन कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि समृद्धि का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुशी है और विपत्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ दुख। असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सवाल ये है कि बेकन की इस सदियों पुरानी समझ से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब जीवन की चुनौतियों को एक नए फ्रेम में रखकर देखते हैं। तो आखिर विपत्ति हमें सिखाती क्या है? बेकन के मुताबिक ये हमारे अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालती है। ये हमसे चट्टान जैसे धैर्य की मांग करती है। ये चमत्कारों के होने के लिए एक जमीन तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे अंदर एक ऐसी ताकत बनाती है जो समृद्धि और आराम की धूप में कभी भी नहीं बन सकती। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है।
हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलें और चुनौतियां हमारी कौन सी छिपी हुई ताकतों को सामने लाने का इंतजार कर रही हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।